नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, इस फिर मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि व्हाट पीपल गॉसिप अबाउट यू। ठीक है, तो लोग आपके बारे में क्या बातचीत करते हैं, क्या बातें करते हैं, इसके ऊपर आज की रीडिंग है। एंड अभी तक मैंने कार्ड्स पुल आउट नहीं करे हैं, तो कार्ड्स पॉजिटिव भी आ सकते हैं और उसमें कुछ ना कुछ ट्रिगर्ड वार्निंग्स भी आ सकती हैं। तो अगर आप ऐसी एनर्जी फॉर्म में है जो बिल्कुल भी कुछ भी ट्रिगर्ड एनर्जीज़ को नहीं देखना चाह रहे हो, ठीक है, या आपको लग रहा है कि आप इमोशनली इतना ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, या फिर आप एनर्जी वाइज इतना ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप चाहे तो वीडियो स्किप कर सकते हो, ठीक है, चाहे तो देख सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू। बट जो आएगा, जैसा आएगा, मैं एज़ इट इज़ आपको बताऊँगी। एंड मैं कुछ भी शुगर कोट नहीं करूँगी, मैं कोई भी शुगर कोटिंग वैसे भी नहीं करती और इस रीडिंग में तो बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है? तो जो होगा एज़ इट इज़ आपको बताया जाएगा। एंड लेट्स जस्ट बिगिन एंड लेट्स सी कि क्या आता है, क्या नहीं आता है, लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, क्या गॉसिप करते हैं, इस बारे में आज हम देखते हैं। ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, किसी भी एरिया से आप देख सकते हो, कोई भी पर्सन के रिगार्डिंग, कोई भी पर्सनालिटी के रिगार्डिंग आप माइंड में रखकर भी देख सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू। या फिर आप इन जर्नल पर्सपेक्टिव्स भी चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशन बुक कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मेंशन है, चार्जेस मेंशन है, कांटेक्ट करने के ज़रिए मेंशन है, कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे, लिंक सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। लेट्स सी लोग आपके बारे में क्या गॉसिप करते हैं, क्या गॉसिप होती है आपके बारे में। पहला कार्ड है आपका क्रिएशन का कार्ड। सेकंड वी हैव बिटर स्वीट्स। वी हैव क्विस्ट। वी हैव अबंडेंस। बैक ऑफ द डेक हमारे पास है रिन्यूअल की एनर्जी। ओके, सो यहाँ पे यूनिवर्स सॉरी लोग आपके बारे में क्या गॉसिप करते हैं। देखिए, काफ़ी हद तक जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव पर्सपेक्टिव्स यहाँ से निकल के नहीं आए हैं, ठीक है, ऑनेस्टली। यहाँ पे लोगों को एक चीज़ ज़रूर थोड़ा-सा अजीब लगती है कि आपका मूड बहुत चेंज होता है, ठीक है? ये चीज़ हो सकती है, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि लोग समझ नहीं पाते कि आप जेन्युइनली इतना ज़्यादा पोलाइट हैं, इतना ज़्यादा अच्छे हैं, या प्रिटेंड करते हो अच्छा होना, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे लोग जो आपका फेस देख रहे हैं, लोग जो आपकी एनर्जी लेवल देख रहे हैं, दे आर वेरी स्वीट, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी आपका देखा जाता है कि आप लाइफ में जितनी भी सर्कमस्टांसेस से निकले, बिकॉज़ लोगों को देखकर ये चीज़ बहुत अच्छे से पता चलती है कि आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा ऐसे ट्रॉमा से निकले हो, काफ़ी ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम से निकले हो, जहाँ पे लोगों ने आपका साथ छोड़ा है, जहाँ पे लोगों ने आपको ट्रीट सही से नहीं करा, आपके साथ धोखेबाज़ी करी है, या आपको हर्ट करा है, या फिर आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट करा है। इस तरीके से यहाँ पे लोग मतलब ये चीज़ देख पाते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं। आप अपनी लाइफ़ में एक टफ़ फ़ेज़ से, एक टफ़ जर्नी से निकले हो, उस जर्नी से निकलते-निकलते आपने अपनी लाइफ़ में, खुद की लाइफ़ में खुद हीलिंग लेकर के आए हो। आप अपनी लाइफ में अपना सोल पर्पस ढूँढने की कोशिश कर रहे हो या ढूँढ चुके हो, बट यू आर रियली लाइक आप फ़ोकस्ड हो कुछ चीज़ क्रिएट करने के लिए। ऐसा लोगों को दिखाई देता है कि आप फ़ोकस्ड हो किसी चीज़ के अंदर, एंड आप अपनी एनर्जी उसमें इनपुट कर रहे हो। कहीं न कहीं डीप इनसाइड योर हार्ट यू नो व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे लोगों को लगता है कि कहीं न कहीं मन में आपके कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप बहुत पहले फ़िक्स कर चुके हो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप फ़िक्स करना चाह रहे हो, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे बन रहा है। लेकिन बहुत सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के बाद भी आपके अंदर वो कड़वाहट जन्म नहीं ली, और लोगों को ये सोच के थोड़ा-सा आश्चर्य होता है। मतलब द वे यू आर, द वे यू प्रिटेंड योरसेल्फ, द वे यू शो योरसेल्फ, वो चीज़ इतना ज़्यादा सकारात्मक होती है, या इतना ज़्यादा पॉज़िटिव होती है, या कई बार अगर मैं बोलूँ थोड़ा-सा चाइल्डिश भी होती है, ठीक है? कई बार ऐसा हो सकता है कि आप कई बार थोड़ा-सा यू नो ईज़ी वे में चीज़ों को लेते हो, थोड़ा-सा मज़ाक-मस्ती कर लेते हो, या थोड़ा-सा चाइल्डिश बिहेवियर भी आपका है, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे लोगों को दिखाई जो देता है ना, वो आपकी इनोसेंस दिखाई देती है कि आप कहीं न कहीं बहुत ही इनोसेंट ह्यूमन बीइंग है, और आपने अपने अंदर का जो एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग है ना, उसको ज़िंदा रखा है।
आपने अपने अंदर जो ह्यूमैनिटी है उसको ज़िंदा रखा है। शायद इसी वजह से लोग आपके साथ ना बहुत डीपली कनेक्ट कर पाते हैं। यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है कि लोग आकर आपको अपनी परेशानियाँ बता देते हैं या फिर आपके सामने ऐसे ओपन अप हो जाते हैं, परेशानियाँ ऐसी सामने खोल के रख देते हैं और आप भी कई बार इस चीज़ सोचते हो कि मतलब ऐसा क्यों? सामने वाला इंसान बोलते वो अपनी सारी परेशानियाँ उसने आपके सामने खोल के रख दी। तो इस तरीके का एनर्जी, इस तरीके का ऑरा क्योंकि आप लेकर के चलते हो। लोगों को ऐसा लगता है कि आप दूसरों की खुशी में खुश रहते हो एंड हालाँकि आपने बहुत कुछ चीज़ें फ़ेस करी हैं, बहुत ट्रॉमास फ़ेस करे हैं, बट इसके बावजूद आप सामने वाले की खुशी में खुश होते हो, आप सामने वाले की खुशी में खुश रहते हो। तो ये चीज़ें लोगों को बहुत ही ज़्यादा एकदम लाइक चौंकाती है कि इस ज़माने में भी लोग ऐसे हैं। इस ज़माने में भी इस एनर्जी फ़ील्ड के लोग हैं, जो जेन्युइनली एक प्योर सोल है या जो जेन्युइनली एक क्लियर एनर्जी के हैं, ठीक है? इस तरीके से लोग कहीं न कहीं थोड़ा-सा आश्चर्यचकित होते हैं आपको देखकर। दूसरी चीज़ कहीं न कहीं लोगों को थोड़ा-सा आपको मूड स्विंग्स लगते हैं, ठीक है? उनको कई बार ये चीज़ नहीं समझ आती कि आप जो आप बोल रहे हो बस एंड जो आप चाह रहे हो, क्या वो सेम है या नहीं है, ठीक है? या फिर जो आप इस समय बोल रहे हो सकता है 1 मिनट बाद या कुछ मिनट्स बाद आप फिर अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर दो। तो यहाँ पे लोगों को थोड़ा-सा ये चीज़ हो सकता है खटकती हो क्योंकि आपके मूड स्विंग्स यहाँ पे हो सकते हैं या फिर आप अपनी बात पे बहुत लंबे टाइम तक नहीं खड़े होते कई बार, ठीक है? इस तरीके का चीज़ जो है ना वो लोगों को थोड़ा-सा ट्रिगर्ड कर रही है आपकी तरफ पे एंड उस चीज़ को लेके थोड़ा-सा कंसर्न्ड होते हैं, ठीक है? जो आपके शुभचिंतक हैं वो उस बात को लेकर थोड़ा-सा कंसर्न्ड रहते हैं कि ये इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए या फिर इस इंसान को इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए, इस तरीके से कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए। थोड़ा-सा और चीज़ों को क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट करें। इस तरीके से यहाँ पे जो है मुझे थोड़ा-सा एनर्जी उस तरीके से आ रही है, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास एक नेचुरल गिफ्ट है। या तो आप नेचुरली एक ऐसी एनर्जी कैरी करते हो कि सामने वाला इंसान जब आपके साथ कम्युनिकेट करता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके दुःख या उसकी तकलीफ़ कुछ कम हुई है या उसका पेन कुछ कम हुआ है, ठीक है? इवन अगर आप सॉल्यूशन नहीं भी बता रहे हो ना तो भी उसको इस चीज़ का एहसास होगा कि मेबी कि आपसे बात करने से ही उसका पेन थोड़ा कम हुआ, उसका दुःख थोड़ा-सा कम हुआ है। या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके पास कोई इंट्यूटिव एनर्जीज़ है, ठीक है? आप इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी है, ठीक है? साइकिक एनर्जीज़ हो सकती है। बट कहीं न कहीं लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड है बिकॉज़ यू हैव समथिंग इन योर एनर्जी फील्ड जो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है एंड लोग कहीं न कहीं हो सकता है कि इस टॉपिक पे या इस बात पर आपसे वन टू वन कन्वर्सेशन नहीं करते हो कई बार, ठीक है? लेकिन हो सकता है इस बारे में आपसे रिलेटेड गॉसिप होती हो कि कहीं न कहीं आपकी एनर्जी फील्ड में या जिस जिस तरीके की पर्सनैलिटी आप कैरी करते हो, लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा लगती है कि या तो आप नेचुरली बहुत इंट्यूटिव ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है? या फिर कई बार हम लोग कहते हैं ना कुछ लोग ऐसा होता है जिनका बोला हुआ सच हो जाता है। तो इस तरीके का एनर्जी भी हो सकता है कि आप कैरी करके चलते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, ठीक है? अब मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप दिखाते हो कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, नहीं। लोगों को ये चीज़ फ़ील होती है कि कहीं न कहीं आपका एक जेन्युइन कनेक्शन है गॉड से, आपका एक जेन्युइन कनेक्शन है यूनिवर्स से, आपका एक जेन्युइन कनेक्शन है ऑलमाइटी से। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे लोगों को फ़ील होता है। ये ऐसा नहीं है कि आप सामने पोर्ट्रे कर रहे हो, उनको बता रहे हो या उनको शो कर रहे हो, नहीं जी, ये कुछ ऐसा नहीं है। इनफैक्ट हो सकता है कि आप ऐसे इस टॉपिक्स के ऊपर आप ज़्यादा उनसे कन्वर्सेशन भी नहीं करना चाहते होंगे, लेकिन लोगों को ये चीज़ ऑटोमैटिकली फ़ील होती है, वाइब्रेशंस ही आपकी ऑटोमैटिकली फ़ील होती है। इस वजह से यहाँ पर वो एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर आप कार्ड्स देखोगे तो मोस्टली यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हो सकता है कि मेबी जो लोग आपके साथ कनेक्टेड है, जो आपके आस-पास है, जो आपके बारे में गॉसिप करता है, वो आपको एक ओल्ड सोल की तरह रिकॉग्नाइज़ करते हैं, ठीक है? आप गूगल पे जाके ओल्ड सोल के ऊपर सर्च कर सकते हो, ठीक है? बहुत एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस आपको मिल जाएँगी। लेकिन यहाँ पर मैं शॉर्ट एंड स्वीट एंड क्रिस्प फॉर्म में मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या चीज़ें हैं। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या बोलते हैं, मैं उसके ऊपर बोल रही हूँ, ठीक है? मैं कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बता रही हूँ ओल्ड सोल की। मैंने कई सारी अपनी वीडियोज़ में इसको एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है? आप चाहो तो उसमें देख सकते हो, चाहो तो गूगल पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस उसके ऊपर अवेलेबल है। लेकिन लोगों को कहीं न कहीं ये चीज़ फ़ील होती है कि आपके अंदर अपनी उम्र से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आप अपनी उम्र से ज़्यादा समझदारों वाली बातें करते हो। आप उन टॉपिक्स पे, उन फ़ील्ड्स पे, उन चीज़ों पर भी अपना व्यू पॉइंट अच्छे से रख सकते हो और जेन्युइन व्यू पॉइंट रख सकते हो, जो सिचुएशंस आपने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं करी, ठीक है? यहाँ पे लोगों को ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा लगती है कि आप अपने पेन्स या अपने ट्रॉमास या अपनी फीलिंग्स को ना बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हो, ठीक है? मतलब
मैं ऐसा नहीं कह रही कि एक एक होती है कि आपका एक क्विक फीलिंग्स होती है, अब वो चीज़ें बोलना एक अलग चीज़ है। लेकिन एक जो डीप फीलिंग्स है या डीप आपका जो ट्रॉमा है या जो एक डेप्थ के अंदर जो आपकी एनर्जीज़ है, जो फीलिंग्स हैं, वो चीज़ें आप एकदम से सरफेस पे नहीं लेकर के आते या उसको आप एकदम से कन्वे भी नहीं करते। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। एंड लोगों को कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि यू आर इन सर्च ऑफ समथिंग। आप बार-बार किसी चीज़ की तलाश कर रहे हो कि आपकी सोल किसी चीज़ की तलाश कर रही है या फिर मेबी हो सकता है कि आप किसी पर्पस की तलाश कर रहे हो, ठीक है? यू आर नॉट सैटिस्फाइड वेयर यू आर। लोगों को आपको देखकर ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील होती है कि आप जिस सिचुएशन में हो या जिस लव कनेक्शन में हो या फिर जिस आई डोंट नो कनेक्शंस में हो, मैरिज में हो या फिर जिस भी प्रोफ़ेशन में हो, ठीक है? मतलब जहाँ आप जिस एरिया में, जिस फ़ील्ड में आप काम कर रहे हो, जिस फ़ील्ड में आप प्रेज़ेंटली हो, पर्सनली एंड प्रोफ़ेशनली, यू आर नॉट सैटिस्फाइड। आप सैटिस्फाइड नहीं हो सकता है आप ये चीज़ दिखाते हो कि आप सैटिस्फाइड हो, ठीक है? ये एक अलग चीज़ है, ठीक है? जो आप दिखाते हो दैट इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। लेकिन लोगों को ये चीज़ फ़ील होती है कि यू आर इन सर्च ऑफ समथिंग। आपकी बार-बार जैसे कहते हैं ना आपकी निगाहें बार-बार किसी चीज़ को ढूँढ रही हैं। आपकी सोल बार-बार किसी चीज़ को ढूँढ रही है। इस तरीके से लोग आपको देखते हैं, ठीक है? यू आर इन सर्च ऑफ कांस्टेंट नॉलेज एज़ वेल, ठीक है? आप रेगुलरली खुद को अपग्रेड करते हो। आपके पास जब भी कोई इंसान आता है ना आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, उसे लगता है कि हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाता है, ठीक है? ये इंसान के पास नॉलेज जो है ये गैदर करता रहता है। ये यहाँ से गैदर करेगा, वहाँ से गैदर करेगा। इवन हो सकता है कि आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर एक डेप्थ नॉलेज हो या फिर आपको अच्छा लगता हो, ठीक है? नॉलेज गैदर करना, चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करना, इस तरीके से। तो कहीं न कहीं लोग उस चीज़ से भी आपके बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं कि कहीं न कहीं वो एनर्जी फ़ील्ड जो है, वो आपके आस-पास के लोग को भी अपडेटेड रखती है, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इवन लोग आपके पास गाइडेंस के लिए आते हैं, लोग आपके पास सलाह के लिए आते हैं, चाहे हो सकता है कि आप उम्र में उनसे बहुत छोटे हो या हो सकता है कि आप तजुर्बे में उनसे बहुत छोटे हो, आप एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनसे बहुत छोटे हो। लेकिन तब भी लोग आपके पास आते हैं, ठीक है? यू हैव दैट एनर्जी, यू हैव दैट ओल्ड सोल वाइब्रेशन। कहीं न कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि इस इंसान के पास ना हर परेशानी का हल होगा ही होगा, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी है और लोग इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं कि अगर जैसे लाइफ में कोई भी परेशानी आ रही है या कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ पर उन्हें नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है, तो हो सकता है लोग आपको अप्रोच भी कर लेते हो। ठीक है, इवन हो सकता है कि आप प्रोफ़ेशनली भी कुछ ऐसा काम करते हो, गाइडेंस से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, ठीक है? या फिर दूसरों को बताना, दूसरों को गाइड करना, दूसरों को मार्ग दिखाना, ठीक है? इवन हो सकता है स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड आप कुछ प्रोफ़ेशनल एरिया में हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी प्लस नॉलेज दोनों हाथों-हाथ लेकर चल रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लोगों को कहीं न कहीं वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं आपकी। और आपका क्या ट्रैक करता है? देखिए, एक चीज़ जो यहाँ पे लोगों को थोड़ा-सा ट्रिगर्ड करती है आपके केस में, वो है आपका नेगेटिव माइंडसेट, ओके? लोगों को कई बार ये चीज़ लगती है स्पेशली आपको देखकर या आपकी लाइफ़ को देखकर कि आप कुछ सर्कमस्टांसेस में, मैं ये नहीं बोलूँगी सब सर्कमस्टांसेस में, बट कुछ सर्कमस्टांसेस में आप गिव अप बहुत जल्दी कर लेते हो। या फिर आप कुछ सर्कमस्टांसेस में आप कहीं न कहीं जैसे कहते हैं ना आप बिल्कुल सही जा रहे हो, स्ट्रेट जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जा रही है। लेकिन अपनी एंग्ज़ायटी की वजह से, अपने स्ट्रेस की वजह से, इस डर की वजह से कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, आप कुछ न कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर लेते हो या फिर कोई न कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें आप या तो ओवर रिएक्ट कर जाते हो या फिर आप सडनली घबरा कर पीछे हट जाते हो, ठीक है? मेबी हो सकता है कि आपको एंग्जायटी इश्यूज़ हो सकते हैं, मेबी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव मेंटालिटी आपकी बहुत ज़्यादा चलती है समय पर। तो ये सारी एनर्जीज़ जो है ये आपके साथ कोरिलेट होकर चलती है। लोग भी इस एनर्जी को फ़ील कर पाते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप किसी का बुरा चाह रहे हो, ठीक है? लोग बहुत ईज़िली ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि आप किसी का बुरा नहीं चाह रहे हो, आप किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहते। इनफैक्ट आपके ऊपर जो पेन हुआ है, आप कहते हैं ना आपकी जो बीती है, आप जिस चीज़ों से गुज़र के आए हो, आप ये चाहते हो सॉरी मेरा वॉइस ट्रेम्बल कर रही है, मेबी हो सकता है कि ये आपका बहुत ही ज़्यादा एक क्रूशियल फीलिंग हो लाइफ़ की जो आप किसी के साथ जर्नली शेयर नहीं करते, ठीक है? ये भी चीज़ हो सकती है बिकॉज़ आई जस्ट फ़ील लाइक कि मेरी वॉइस जो है एकदम ट्रेम्बल कर रही है एकदम से एंड एनर्जी लेवल एकदम फ्लक्चुएट हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है कि मेबी ये फीलिंग बहुत क्लोज़ टू योर हार्ट है। लेकिन यहाँ पर लोग जो है वो आपके बारे में ये सोचते हैं या ये गॉसिप करते हैं, ये समझते हैं, ठीक है? कि आप जिस परेशानियों से गुज़रे हो, आप जिन तकलीफ़ों से गुज़रे हो, आप पूरी ये कोशिश करते हो कि सामने वाला इंसान या कोई भी जो आपके आस-पास है वो
इस पर्टिकुलर सिचुएशन या परेशानी से ना गुजरे, ठीक है? एंड उस चीज़ के लिए कई बार आप आउट ऑफ द वे जाकर भी चीज़ें कर लेते हो, ठीक है? ये एनर्जी। लेकिन अपने लिए आपका नेगेटिव माइंडसेट है। अपने लिए आप थोड़ा-सा लैक की एनर्जी फ़ील करते हो, ठीक है? आप जैसे मैंने कहा ना, लोगों को ये चीज़ लगती है कि आप सैटिस्फाइड नहीं हो। यू आर इन सर्च ऑफ समथिंग, आप कोई चीज़ ढूँढ रहे हो, ऐसा लगता है लोगों को कि आप लगातार कोई चीज़ की तलाश में हो, आपकी कंटिन्यूअस जर्नी है, आप अपनी सक्सेस से सैटिस्फाइड नहीं हो, आप अपने पाथ से सैटिस्फाइड नहीं हो, समव्हेयर यू आर हैविंग समथिंग बिगर इन योर माइंड, ठीक है? आपके माइंड में कुछ बड़ा है, कोई बड़ा एम्बिशन है, कोई बड़ा गोल है, कोई बड़ी पिक्चर है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो बहुत बड़ा है, वो आपको रेस्टलेस बनाता है, ठीक है? वो आपको कंटिन्यूअसली खुद को एक्सप्लोर करने के लिए कहता है, वो आपको कंटिन्यूअसली पुश करता है आगे बढ़ने के लिए, एंड वो चीज़ थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेटिंग भी है कई बार आपके लिए, ठीक है? कई बार आपको वो चीज़ बहुत सुकून नहीं देती, फ्रस्ट्रेट देती है, क्योंकि आप एक इम्पेशेंट सोल की तरह भी कई बार वो करना स्टार्ट कर देते हो। यही वजह हो सकता है कि जब वो एनर्जी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होती है, तो आप बहुत लैक की एनर्जी में चले जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि अभी तक जो भी ब्लेसिंग मिली, जितनी भी ब्लेसिंग्स मिली, वो वर्थ इट नहीं है, काम की नहीं है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रहा है। इवन फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपके आसपास के जो लोग हैं, वो कहीं न कहीं ये भी देखते हैं या ये भी सोचते हैं कि इसकी वजह से आप कई बार अपनी लाइफ में ऑन पाथ जाते-जाते, मतलब कहते हैं ना, सब कुछ ऑन ट्रैक चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन एकदम से कुछ ना कुछ आपने एक्शन ले लिया या एकदम से पाथ डाइवर्ट कर दिया, एकदम अनएक्सपेक्टेडली आपने कोई एक्शन कर दिया या अनएक्सपेक्टेडली कोई सिचुएशन ड्रॉ हो गई एंड चीज़ें फिर बिखर गई। इस तरीके से यहाँ पे एनर्जी आ रही है। लेकिन फिर भी लोगों की जो माइंडसेट है वो आपको लेकर ये है कि आप किसी तरीके से बिल्ड कर जाते हो सिचुएशन से एंड सिचुएशन से बाहर निकल आते हो, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगी, बहुत ज़्यादा सेल्फ सैबोटाइजिंग थॉट्स नहीं है ये, ठीक है? कि आप खुद का हार्म खुद कर रहे हो, ये वाली एनर्जी नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि कहीं न कहीं आपके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव तत्व है, नेगेटिविटी है अभी भी, कुछ ना कुछ लैक की एनर्जी है अभी भी, आप सैटिस्फाइड नहीं हो, वो चीज़ सामने दिखाई देती है। और वो चीज़ आपके खुद से रिलेटेड है, लोग आराम से उस चीज़ को देख पाते हैं, ठीक है? कि ये अपने बारे में ऐसा सोच रहा है, अपने बारे में ऐसा थॉट प्रोसेस है इसका, ठीक है? इस तरीके से इवन ये भी चीज़ हो सकती है कि आप अपनी ब्यूटी को भी एडमायर नहीं करते। आपने जो अभी तक सैक्रिफाइसेस करे हैं, उससे आप जिस पोज़ीशन पे पहुँचे, यू आर नॉट सैटिस्फाइड विद दैट पोज़ीशन, ठीक है? आप अपने सैक्रिफाइसेस को भी अपमान कर रहे हो, अगर आप उस पोज़ीशन पे सैटिस्फाइड नहीं हो, जिस पोज़ीशन पर आप उस सैक्रिफाइसेस को करके पहुँचे हो, ठीक है? तो कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें हैं कि मतलब एक तरीके से अपने आप को कमतर देखना, ये वो एनर्जी है, ठीक है? लोग आपके बारे में ये भी देखते हैं कि आप किसी तरीके से फाइनेंशियल इनकम जनरेट कर लेते हो, ठीक है? यहाँ पे यूनिवर्स कहीं न कहीं आपकी हेल्प करते हैं, आपकी मदद करते हैं एंड ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आपके सामने खुद ब खुद आ जाएँगी, जो आपको फाइनेंस जनरेट करके देती है, जो आपको वेल्थ जनरेट करके देती है, ठीक है? तो हो सकता है लोग आपको बोले कि यू आर लकी इन योर मनी, ठीक है? आप अपने पैसों को लेके थोड़ा-सा लकी हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जब भी आपको कोई नीड होती है, मटेरियलिस्टिक नीड होती है, तब ऑटोमेटिकली आपके पास कोई ना कोई सोर्स बन जाता है, फाइनेंस का, मटेरियलिस्टिक गेन का, ठीक है? मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि आपके पास बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा है, आपने बहुत एक्यूमुलेट करके रखा है वेल्थ, दिस मे बी पॉसिबिलिटी, लेकिन आपको कमी नहीं पड़ती, मतलब कभी ना कभी, कभी भी अगर आपको ज़रूरत है, तो ऑटोमेटिकली सोर्स बन जाएगा, यूनिवर्स आपकी मदद करेगा, ठीक है? तो यू आर ब्लेस्ड विद दैट एनर्जी और लोग ऐसा देखते हैं, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी भी यहाँ पर है। यहाँ पे लोग आपको एक अच्छी एनर्जी फॉर्म में देखते हो, उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ नया अचीव कर सकते हो, बहुत कुछ नया ड्रॉ कर सकते हो। आप कभी भी अपनी लाइफ में ज़ीरो से स्टार्ट कर दोगे और ज़ीरो से स्टार्ट कर कर आप 100 तक खुद पहुँच सकते हो, खुद अचीव कर सकते हो। और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा कई बार आपने अपनी लाइफ के अंदर करा है, लोगों ने उसको देखा है, सराहा है। लोग कहीं न कहीं इस चीज़ को समझते हैं कि यू आर नॉट वर्थलेस, आप वर्थलेस नहीं हो, आप अपनी लाइफ में कहीं न कहीं एक फ्री स्पिरिटेड ह्यूमन बीइंग हो। आपको आज़ादी पसंद है, आपको अपने डिसीजंस खुद लेने के लिए पसंद है, ठीक है? आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा पसंद है एंड कहीं न कहीं आप सामने वाले पर्सन की भी उस लेवल पर आप रिस्पेक्ट करते हो कि वो भी अपने आप को एक फ्री स्पेस के अंदर बिलीव करे, ठीक है?
इवन मुझे यहाँ पे ये चीज़ लग रही है कि आप काफ़ी सारे लोगों के लिए एक एनर्जी का सोर्स बने हो, एक पुश बटन बने हो जिसने उनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे बदलाव लेकर आए हैं। आपका ऑरा, आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है एंड एक्शन ड्रिवन है। तो इस वजह से लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फ़ील करते हैं। लोग यही चीज़ के आपके बारे में बात करते हैं कि इतना सब कुछ झेलने के बाद भी आप कैसे इतना ज़्यादा पॉजिटिव है और कैसे आप ज़ीरो से हर बार खुद को स्टार्ट कर लेते हो, पुश कर लेते हो, उस मुकाम पे पहुँच जाते हो। ठीक है? एंड तब भी जो है वो कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ़ पर्पस, लाइफ़ गोल की तरफ जो है बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हो। ठीक है? तो इस तरीके का एनर्जी जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है और इस तरीके का एनर्जी जो है वो लोग फ़ील करते हैं आपको लेकर, वो लोग गॉसिप करते हैं आपको लेकर या सोचते हैं आपको लेकर, ठीक है? सो गाइज दिस वॉज योर रीडिंग एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी हो, कुछ गाइडेंस दे दिया हो। अगर ऐसा हुआ है देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव लव टू हियर इट। धीरे धीरे कमेंट्स थोड़े कम होते जा रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स, शेयर योर व्यूज़, ठीक है? एंड अगर कोई भी और टॉपिक आप कवर करवाना चाहते हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू कवर डिफरेंट टॉपिक्स ऑन दिस चैनल। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशन बुक कराना चाहते हैं देन आप नीचे कमेंट सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है, चार्जेस वगैरह मेंशन है, कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल व्हाट्सएप पे लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक गुड केयर एंड जय माता दी।